हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे यूपी टेट एस्टेट का। इस थ्योरम के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो जैसे 4/8 लिखा हुआ है तो ये होता है भाजक। जिससे भाग करते हैं वो होता है भाजक। जिसे भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा भाज्य। और इसको भाग करने पे जो आंसर आता है वो हमारा भागफल होता है, और जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। इंग्लिश में भी यहीं पे देख लीजिए, भाजक को हम डिवीजर कहते हैं, भाज्य को डिविडेंट कहते हैं, भागफल को क्वोशिएंट और शेषफल को रिमाइंडर। ठीक, अगर हमें वापस से भाज्य यानी डिविडेंट चाहिए तो फॉर्मूला होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक, यानी इस भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करो, वापस आके शेषफल में जोड़ दो। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। भाज इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब इन्हीं चीजों का कुछ हमें यूज करना है, इसीलिए हमने ये सब पढ़ा है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे और बोला जाएगा शेषफल बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन है 13/12 25468 पावर है। सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है या नहीं है। ऊपर 13 है, नीचे 12 है, तो डिफरेंस इनका 1 है। डिफरेंस 1 है, पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर गई। ठीक, उसके बाद डिफरेंस 1 है, इनको एक बार डिवाइड करिए। 12 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे 12 वन जा 12, रिमाइंडर कितना आया 1, लेकिन आपके पास पावर इतनी है 25468, तो हम क्या लिखेंगे 1 की पावर, जो ये रिमाइंडर आया है 1 की पावर 25468/12। अब एक बात बताइए, 1 की पावर चाहे जितनी हो हमेशा 1 ही आता है। ठीक, यहाँ 8 है, इवन पावर है इसलिए 1 ही आएगा। वैसे तो 1/12, और ये जो ऊपर वाला आपका यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका शेषफल है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 12/13 है, लेकिन यहाँ पावर क्या है ऑड है। 12 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 की पावर चाहे ऑड हो या इवन हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 की पावर है इतनी बड़ी, लेकिन 1 की पावर 1 को चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन 12/13 लिखा है, यानी 13 को आपको 12 से डिवाइड करना है, तो इसको आप करेंगे तो 13 वन सा 13 आएगा, क्या -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक, हम पॉइंट वाला यहाँ नहीं कर रहे, -1 की पावर 25468, यही 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पे क्लियर हो जाएगा सब। -1 की पावर 25468 अपॉन 13। अब पावर आपकी कैसी है इवन है, और आपको पता है -1 की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और ऑड है तो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो -1 की पावर इवन है यहाँ पे, तो 1/13 आंसर आएगा, यानी 13 आंसर नहीं कह सकते, 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ भी आंसर हमारा क्या है 1।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, 13 को भी यहाँ पे भी आप 12 से डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर 2 5 4 6 8 9 बाय 13। अब -1 की पावर निगेटिव है तो -1 की पावर निगेटिव होने पे निगेटिव आंसर आता है, -1/13। और हम कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। आपने अभी तक कितने बहुत सारे क्वेश्चन किए है ना, कभी भी आपने ऐसे नहीं किया होगा, रिमाइंडर आपका निगेटिव नहीं होता है। तो रिमाइंडर निगेटिव नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये जो भाजक है आपका, ये भाजक माइनस शेषफल कर दीजिए। भाजक को माइनस कर दीजिए शेषफल से, यानी 13 - 1 कितना आ जाएगा 12। तो आपका शेषफल आएगा 12। ठीक है, कहने का सिर्फ मतलब इतना है, निगेटिव कभी रिमाइंडर नहीं होता। अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको भाजक से माइनस कर देना है, उसको भाजक से माइनस कर देना है, और जो आएगा वही आपका एग्जैक्ट शेषफल होगा। ठीक, एक कंडीशन ये याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए, तभी ये थ्योरम लगेगी, वरना ये थ्योरम नहीं लगेगी। जब डिफरेंस 1 होगा उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू इवन है या ऑड है, उसके बाद की बात है वो। क्लियर। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन इसके करने हैं। नोट में लिखा हुआ है रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होगा, अभी पीछे बता चुके। यदि होगा तो उसे भाजक से घटाना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 1 की पावर 2 5 4 6 3 8। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यानी ये थ्योरम यहां लगेगी। अब 1 2 2 122 को 121 से भाग करना है तो कितना आएगा, 122 बाहर 121 अंदर, 1 2 1 1 सा 1 2 2 कितना है रिमाइंडर 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 की पावर 2 5 4 6 3 8 -100 अपॉन 1 2 2। ठीक। अब 1 की पावर अगर इवन है तो कितना आता है, 1 की पावर इवन है ये पूरी, तो 1 की पावर इवन होने पे 1 -100 बाय 1 2 2। 1 से 100 जाएगा -99 बचेगा। ठीक, अपॉन 122। अब हमारा ऊपर वाला होता है शेषफल रिमाइंडर, लेकिन यहाँ रिमाइंडर निगेटिव आ रहा है तो हमें निगेटिव रिमाइंडर नहीं लेना। हम क्या करेंगे, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो 122 डिफरेंस 99, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच, 122 में से 99 आप माइनस करोगे 23 आएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा 23। यही आपका आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, अब लगभग समझ में आया होगा आपको। 129, पहले इसके बीच का डिफरेंस देखिए, 1 है, डिवाइड करेंगे 128 को 129 से। अपने दिमाग में ये सब करिए, हमें रफली नहीं करना है। 128 को 129 से आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा, पॉजिटिव के 1 की पावर 2 5 6 4 3 -120 बाय 128 है, पावर ऑड है। फिलहाल अंदर 1 आ रहा है, पावर ऑड हो या इवन हो कोई इफेक्ट नहीं करता, 1 आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। 1 -120 अपॉन 128 इज इक्वल टू 1 से 120 चला जाएगा, माइनस का 119 बचेगा अपॉन 120,
रिमाइंडर कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे 120 माइनस 119, दोनों का डिफरेंस कितना है 9 का है, तो 9 हमारा शेषफल आ जाएगा। सॉरी 1 to 8 है, तो 9 हमारा क्या आ जाएगा शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए हमने आपसे कहा था डिफरेंस 1 होना चाहिए, क्या यहाँ डिफरेंस 1 है? नहीं, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, तो हमें 1 का डिफरेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तब हम ये थ्योरम लगाएंगे। 1 का डिफरेंस बनाने के लिए देखिए क्या करना है हमें, 2 की पावर 2 अगर लिखे तो यहाँ 4 आ जाएगा और डिफरेंस इनके बीच का 1 हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 2 की पावर, क्या हम ये लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10, 0 0 अपॉन 5 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब ये 500 कैसे आया, पावर इससे हमने 2 ले ली ना, अब इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 फिर हो जाएगा वापस, इसीलिए यहाँ पे 500 हुआ। और 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 की पावर। देखिए अब आ गया डिफरेंस इनके बीच का 1, अब हम आराम से अपनी थ्योरम लगा देंगे। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 1 5, यानी माइनस का 1, -1 की पावर 500। और पावर कैसी है इवन है, और जब इवन होती है तो कोई इफेक्ट पड़ता है, माइनस हो या प्लस हो, नहीं ना, तो 1/5, इसलिए यही 1 आपका क्या हो गया शेषफल हो गया, ओनली 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 का नहीं है, 1 का बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 3 यहाँ लिखा तो बाहर क्या बचेगा, डिवाइड कर दीजिए इसको 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 अपॉन 28, 3 की पावर 3 यानी 27, 27 की पावर 3 3 3 3 अपॉन 2 8, दोनों बीच के डिफरेंस 1 आ गया। 28 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, देख लीजिए करके। ठीक है, ये सब चीजें डायरेक्टली हो सकती है, इसीलिए 28 1 28, 27 से 28 तो जाएगा नहीं, और माइनस करते हैं तो माइनस लग जाता है, पता है बड़े का निशान लगाते हैं, तो -1 की पावर 3 3 3 3 अपॉन 128, पावर कैसी है ऑड है, और माइनस में ऑड पावर हो तो हमेशा क्या आता है माइनस ही आता है 28, और रिमाइंडर ये होना चाहिए था लेकिन निगेटिव है इसलिए ये रिमाइंडर नहीं होगा। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, 28 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 27, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 9, 2 की पावर 999 अपॉन 5, डिफरेंस 1 बनाएंगे, 2 की पावर 2, अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 आप बाई 5 तो कर लेंगे, क्या यहाँ पावर आपकी बाई 2 से पूरी डिवाइड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे ये रूल मतलब ये तरीका थोड़ा काम नहीं किया, इसको रफ करिए। दूसरा तरीका देखते हैं, पावर भी आपकी होल नंबर ही आनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। टू की पावर ये है, देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर हम 2 एक अलग निकाल लें, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, यहाँ पे कितनी है 999 है, उसमें से एक पावर हमने निकाल ली तो कितनी बची पावर 2998, इतनी तो पावर बची बाई 5, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ये 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, अब यहाँ देखिए 2 की पावर 998, यहाँ पे हम 2 की पावर 2 को अब लिख सकते हैं, 2 4 8, 1 बचा,
1 बचा, 2 9 सा 18, फिर 1 बचा, 2 9 सा 18। देखिए पूरी डिवाइड हो गई, एक नेचुरल नंबर आ गया। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट वाला सिस्टम नहीं लाना है हमें। अपॉन 5, 2 इंटू 2 की पावर 4, 2 का मतलब 4 की पावर 4, 9 9 बाई 5, 2 मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना आ गया, जिसके ऊपर पावर है उसके बीच का डिफरेंस हमें देखना है, जिसके डिफरेंस कितना 1 आ गया। ठीक है, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, -1 की पावर 499, और ये क्या है आपका ऑड, और ऑड आएगा तो नेगेटिव आना तय है। 2 मल्टीप्लाई -1 बाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 -2 बाई 5। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, क्योंकि ये माइनस में इसलिए ये रिमाइंडर तो होगा नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। 5 -2 इज इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ 4 की पावर 2000 है, नीचे 17 है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें 1 करना है। डिफरेंस 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसी ना किसी तरीके से कुछ लिखते, 4 की पावर 2 अगर लिख दें, क्योंकि 4 4 16 होता है, 16 और 1 के 17 के बीच का डिफरेंस भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही सोचना है। 2 हमने ले लिया तो ऊपर क्या बचा, 2 5 10, डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से, 2 5 सॉरी 2 1 2 0 0 0, 1000 बचेगा। -10 बाई 17, 4 की पावर 2 यानी 16 की पावर 1000 -10 अपॉन 17, डिफरेंस 1 है। 17 से 16 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, -1 बच्चों, -1 की पावर 1000 -10 बाई 17, -1 की पावर ये इवन है तो 1 ही आएगा। -10 बाई 17 इज इक्वल टू -9 बाई 17। रिमाइंडर कभी निगेटिव में होता नहीं है, तो क्या करें, 17 से 9 को माइनस कर दें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख ले कितने का 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 8 आपका शेषफल आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।